हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और इस तरह के और भी वीडियो हम अच्छी लाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आप भी आर्महोल के झोल से परेशान हैं तो दिस वीडियो ओनली फॉर यू। तो यहाँ पे मैं आपको सही तरीके से आर्महोल की कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं रफ़ फैब्रिक पर आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हैं या फिर आप पेपर पे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े को बिछा लिया है। ये मैंने एक फ़ोल्ड किया है, लेकिन आप 4 फ़ोल्ड करना। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े को बिछा लिया और मैं उसी के अकॉर्डिंग मार्क करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले अपने सिकुड़न को सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक कोई सा भी सीधी लाइन फैब्रिक ड्रॉ कटिंग करूँगी। करें तो उसका अपर पार्ट ना सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लाइन ना टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो स्केल या इंची टेप के हेल्प से उसे सीधा कर लें, देन आप फिर मार्क करिएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बताऊँगी कि बैक नेक अगर आपका बैक नेक 4 इंच होगा तो आपका शोल्डर जितना आएगा ना तो आपको उतना ही रखना है। जैसे मेरा शोल्डर 7 इंच का था, 14 इंच का था, तो मैं अपना शोल्डर 7 इंच का ही रखूँगी। अगर आपका नेक 5 इंच से बड़ा है, बैक नेक 5 इंच से बड़ा है, तो आप अपना नेक 6 इंच का रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका नेक पीछे से 4 इंच का है तो आपका शोल्डर जितना आता है आप उतना ही रखेंगे। तो अब जैसे मेरे कस्टमर का शोल्डर था 14 इंच का, तो मैं अपना शोल्डर 7 इंच का रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली मैं दिखला दूँ कि इंची टेप से मैं 7 इंच का ही निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगा के फिर मैं नीचे से 7.5 इंच का ही लूँगी। अगर आपका शोल्डर जितना है तो आप नीचे शोल्डर के साइड से नीचे वाला चीज़, अगर मैं ऊपर मैंने 7 इंच रखा है तो आप नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, आप रखोगे 7.5 इंच। और 7 इंच में इस तरफ से भी निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं एक इंची टेप की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधा। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो सीधा। तो यहाँ पे मैंने पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारे देख सकते हैं एक बॉक्स शेप बन गया है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से लूँगी 1.5 इंच। पहले हम अपना नेक का चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे लगाया, क्योंकि मेरा बोट नेक है। तो मैं 4 इंच बोट नेक रखूँगी। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। याद रहे आपको 1.5 इंच लेना है, क्योंकि मैं इंची टेप में क्लियरली आपको दिखला दे रही हूँ। तो आपको 1.5 इंच पे एक सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच ही आपको लेना है, आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे, अदरवाइज़ आपका झोल बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे कर्व शेप स्टार्ट करूँगी देना, जैसे नॉर्मली आर्म होल का होता है। तो आप जितना चाहें इसके अकॉर्डिंग ही रखना, आप ना इससे कम ना ज़्यादा रखना। तो यहाँ पे मैंने पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग होगा। तो अब मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग तो निकल आई है, लेकिन अब मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हाफ इंच आपको अंदर की तरफ रखना है, जहाँ पे हमने सीधा वाला लाइन ड्रॉ किया था ना, वहीं पे। तो हाफ इंच मैंने निशान लगा दिया। अब मैं शोल्डर वाले निशान से और यहाँ और हाफ वाले निशान से इन दोनों निशानों को मिलाऊंगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये याद रहे कि ये लाइन आपकी थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्जिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ वहाँ बैक वाला पार्ट देख सकते हैं वो बिल्कुल सीधा है। अब आप लोगों को इन दोनों पार्ट के मिडल पार्ट पर एक निशान लगाना देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने गोलाई दिया था और जहाँ पे मैंने तिरछा करके निशान लगाया। तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में एक निशान ड्रॉ करूँगी। जैसा नॉर्मली आप आर्म होल का शेप देते ना, वैसे ही आपको शेप दे देना है। और देन आपको जितना भी मार्जिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग मार्जिंग लगा कर आप कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने नेक ले लिया है, मुझे 4 इंच चाहिए था तो मैंने 4 इंच के हिसाब से नेक ड्रॉ कर लिया है। अगर मेरा नेक 5 इंच होता या फिर 6 इंच होता या फिर 7 इंच होता तो मैं 6 इंच का ही मार्क कर। सपोज़ मेरा नेक 6 इंच का है तो मैं 6 इंच का मार्क करूँगी और 6 इंच का ही शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच का शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। याद रहे मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग ही निशान लगाओगे। और नीचे से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि 6.5 इंच बनेगा हमारा। फिर आपको सीधा लाइन ड्रॉ करना है और सेम वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट वाले में अपनाया था ना, वही प्रोसेस आपको इस वाले मार्जिन में भी अपना लेना है।
तो अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे हम चाहे चैनल को लाख लाइक कितने एंड भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।